हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल की तैयारी के लिए कौन सा रूटीन को फॉलो करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि भाई एक रूटीन बताओ जिसको फॉलो करके कंप्लीट तैयारी हो। तो एक रूटीन हम बनाए हैं आपके लिए, थोड़ा मेहनत किए हैं और थोड़ा सोच समझ के, ताकि ये रूटीन अगर आप फॉलो करते हो तो 3 से 4 महीने में आपका एक बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा, जिससे कि आप, मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर जाओगे अगर ये एग्जाम जून में होने वाला है तो। ठीक है, और ये रूटीन अगर फॉलो करोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एग्जाम में आपका तैयारी अच्छा रहेगा, और कोई भी एग्जाम आप गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देते हो जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस पूछता है तो वहां आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर कर दो। और फिर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम, मेरा स्टार्टिंग टाइम है 7:30 बजे से, हम ये टाइमिंग स्टार्ट किए। टाइमिंग का शेड्यूल 7:30 बजे से रखे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों का सोचना रहता है कि सुबह 3 बजे ही जग के पढ़ेंगे वही अच्छा होगा, या फिर जो 6 बजे जग के पढ़ेगा वही अच्छा होगा, जो 7 बजे से पढ़ेगा उसको कम याद होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी सुबह जगो एक फ्रेश माइंड से जगना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के चक्कर में 3 बजे सुबह ही जग गए और दिमाग में घुस कुछ नहीं रहा है और पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं करना। जब भी आप जगो एक कंप्लीट नींद लेके जगना है। ठीक है, 6 से 7 घंटा एकदम मस्त सोएं, उसके बाद जगिए तो दिमाग एकदम फ्रेश होना चाहिए। जब भी पढ़ने बैठो जिस भी टाइम दिमाग फ्रेश होना चाहिए, तब आप जो भी याद करोगे तो ज़्यादा देर तक रहेगा और ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा दिमाग लगेगा। तो इसलिए हम 7:30 बजे से रूटीन को स्टार्ट किए। ऐसा अगर आप तो 5 बजे जगने का डेली का आदत है तो आप 5 बजे भी जग के ये रूटीन इसी तरह से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे, लेकिन एक तरीका आपको हम बताने वाले हैं। तो मेरा रूटीन स्टार्ट होता है सुबह के 7:30 बजे से। चूंकि हम लोग बीएसएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो बीएसएससी में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है अपना रीजनिंग और जीके, क्योंकि जीके का 50 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहता है, साइंस 25, मैथ 25। तो हमको ज़्यादा फोकस करना है जीके और रीजनिंग पे। तो इस हिसाब से हम रूटीन सेट किए हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट होता है, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश रहता है, तो हमको जीके चैप्टर वाइज लूसेंट का आप पढ़ो। ठीक है, 7:30 से 9 बजे तक 1.5 घंटा जीके लूसेंट पढ़ो। उसके बाद 9:30 से 10 बजे तक, 9:30 या 10:15 तक 45 मिनट आप क्या कर सकते हो, जो चैप्टर लूसेंट का पढ़े हो सेम चैप्टर का आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम टॉपिक का। अगर आप आधुनिक भारत का कोई मुगल काल पढ़े हो तो मुगल काल का ही सेट प्रैक्टिस करना है। ये आपका प्रीवियस ईयर बुक किरण का भी हो सकता है, ये आपका लूसेंट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक हो सकता है, या फिर एसएससी ऑल एग्जाम चैप्टर वाइज निकाला है, कोई भी एग्जाम बुक हो सकता है। वो आपके तरीके से आप सोच सकते हो, वो बुक हो सकता है। लेकिन जैसे ही लूसेंट जो चैप्टर पढ़े उसके बाद तुरंत उसका आधा घंटा या 45 मिनट में सेम टॉपिक का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पढ़ना। इससे क्या होगा, आपका कंप्लीट तैयारी होगा। ठीक, तो मानो 9:30 बज गया, 9:30 से 10:30 का 1 घंटे का जो टाइम है वो आपका जाएगा खाना, स्नान, नहाने सुनाने, थोड़ा देर रेस्ट करने का, क्योंकि जीके याद करने के बाद मेरे हिसाब से आधा घंटा तो रेस्ट करना ही चाहिए, और आधा घंटा रेस्ट के लिए, आधा घंटा नहाने खाने के लिए। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। जैसे ही 10:30 बज गया उसके बाद 10:30 से 11:30, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रीजनिंग जब भी बनाओ चैप्टर वाइज, मेरे हिसाब से एक बार आप कंप्लीट बुक, किरण प्रकाशन का या और कोई चैप्टर वाइज बुक होता है तो वो बुक लेके आप कंप्लीट जरूर बुक बनाना चैप्टर वाइज। देखो, कोई भी चैप्टर बनाने से पहले उस चैप्टर का थ्योरी जानना जरूरी है। अगर थ्योरी का, रीजनिंग का थ्योरी का बुक नहीं है तो वो बुक आता है किरण अरिहंत का, या फिर वो बुक आता है, आप देखना कोई भी हमारे टाइम तो राघव सर करके थे, उसका बुक था, या और भी कोई रीजनिंग का आपके टाइम का अच्छा बुक है जो कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो बुक ले लेना। और एक बार मेरा बात आप जरूर मानो, आप चैप्टर वाइज रीजनिंग एक बार कंप्लीट, मतलब एक बार नहीं, मतलब 1-2 बार बना के कंप्लीट एकदम रिवीजन ये वो करके। ठीक है, जैसे ही चैप्टर वाइज आपका खत्म हो जाएगा, कोई भी एग्जाम में इसमें रीजनिंग पूछता है, आप अगर आप बैठोगे तो आपका रीजनिंग में कोई हाथ नहीं छुपाएगा। ठीक है, तो 10:30 से 11:30 तक रीजनिंग का चैप्टर वाइज बनाना विथ थ्योरी। थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। अगर कहीं बुक नहीं लेना है तो आप यूट्यूब पे ही सेम चैप्टर का थ्योरी देख लो। ठीक है, उसके बाद 11:30 से 12 बजे तक मिक्स क्वेश्चन रीजनिंग का। ये मिक्स क्वेश्चन होता क्या है, जैसे एसएससी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जैसे डेट वाइज एग्जाम होता है, हर डेट का क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर में, या फिर वो किरण का बुक हो या और किसी का बुक हो, उसको लेके जरूर बनाओ। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन का 3 दिन रेलवे का बनाओ, 3 दिन एसएससी का बनाओ। ऐसा भी 2 बुक लेने में कभी भी ये मत करना कि मेरे पास पैसा, आप कुछ दिन बाल मत कटाओ, कुछ दिन दाढ़ी मत बनाओ, लेकिन बुक जरूर करना। ठीक है, बुक जरूर लेके 2-3 तरीका का तो बुक जरूर रखना। 3 दिन पढ़ना आप क्या, एसएससी का मिक्स क्वेश्चन बनाना, 3 दिन रेलवे का बनाना, इससे आपका एकदम कंप्लीट पैकेज का तैयारी होगा। ठीक है, उसके बाद रेस्ट कितना, आधा घंटा। आधा घंटा रेस्ट करने में ऐसा नहीं कि मोबाइल देखने लगा, नहीं, चलना है रूम से बाहर जाके थोड़ा सा चलना, थोड़ा धूप में छत पे अगर आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा छत पे बैठ जाना है, देखना है हवा को, अच्छे से सांस लेना है। ठीक है,
पटना में है तो छत पे चले जाओ, इधर उधर, ठीक है। उसके बाद 12:30 से 2 बजे तक मैथ का बुक चैप्टर वाइज बनाना है। चैप्टर वाइज बनाने के लिए भाई आपको थ्योरी जानना जरूरी है। आप जिस टीचर से पढ़े होगे या फिर जिसका क्लास लिए होगे, ऑनलाइन क्लास या कोई भी क्लास, थ्योरी बहुत जरूरी है। थ्योरी पढ़ने के बाद ही स्टार्ट करना। जैसे समय काम बना रहे तो समय काम का थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आपसे कोई चैप्टर नहीं बन रहा है तो आप मेरे को बताओ, मैं उसका छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊंगा 10 मिनट 12 मिनट का। फिर आप उसके बाद अगर बोलोगे तो उसका एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा। उसके बाद आप बनाना विश्वास दिलाते हैं कि आप जो अभी तक समझे उससे अच्छा तो जरूर समझाएंगे, ठीक है। और बाकी बात आप पे डिपेंड करता है। या फिर आपको लगता है कि कोई आप मैथ सवाल में छूट रहा है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछो, जैसे टाइम मिलेगा आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे टाइम में भी मेरे को लगता था कि हम जो क्वेश्चन में फंसे हैं कोई बताने वाला होना चाहिए, लेकिन नहीं रहता था तो बहुत अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। फिर खुद से इधर उधर से करके बनाते थे। तो आपके लिए हम हैं और आप, फिर बाकी बात आपके डिपेंड है। डायरेक्ट बोलिए हम हैं तो आप टेलीग्राम पे भेजो। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है BSSC राहुल सोल्यूशन, वहाँ पे आके जुड़ो, ठीक है। तो 12:30 से 2 बजे तक मैथ का बुक चैप्टर वाइज बनाना है। उसके बाद 2 बजे से 2:45 तक प्रीवियस ईयर वो 3 दिन रेलवे 3 दिन SSC, 2 बुक रखना है। ऐसे बनाओ, बहुत फायदा करेगा। एक बार आप अपने भाई पे विश्वास करके देखो। मेरे हिसाब से आप चलो कुछ दिन, 1 महीना 2 महीना चलो, 2 महीना सिर्फ मेरे हिसाब से चलो, तीसरे महीने से जादू आपके अंदर समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर क्या जादू हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैथ बनाने के बाद फिर आधा घंटा या 45 मिनट का एकदम रेस्ट लेना है। देखो कोई भी एक मतलब कोई भी एक तरह का सब्जेक्ट पढ़े हो, विषय पढ़े हो, तो उसके बाद रेस्ट जरूर लो, ठीक है। पढ़ने से ज़्यादा रेस्ट की जरूरत है। जितना रेस्ट लोगे ये दिमाग में उतना ही घुसेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ रहे हैं कुछ दिमाग में आ ही ना रहा है, वैसा भी नहीं पढ़ना। पढ़ना है जॉली मूड में, एकदम मजे से और अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर आप जैसे ही 45 मिनट या आधा घंटा का रेस्ट ले लिए तो फिर एक मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। 3.5 2 घंटे 15 मिनट का टाइम है तो आप भी 2 घंटा 15 मिनट दो, एक कंप्लीट मॉक टेस्ट बनाओ। मॉक टेस्ट बनाने में पूरा ध्यान देना है, तुक्काबाजी एकदम नहीं करना है नंबर लाने के लिए। जो एकदम थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है उसको छोड़ दो डायरेक्ट, ठीक है। तुक्काबाजी जीके में नहीं कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, तुक्काबाजी एग्जाम में लगाना, लेकिन अभी कुछ भी तुक्काबाजी नहीं, अभी जो परफेक्ट है वो आप बनाना, ठीक है। और एकदम टाइम, रीजनिंग में टाइम आप जो है, रीजनिंग में टाइम देना है, मैथ में टाइम देना है, सब में टाइम देके देखो। 2 तरह का आपको बुक बाजार में मिलेगा। एक बुक मिलेगा जो कि आपको जैसे 25 क्वेश्चन मैथ आ रहा है तो 25 क्वेश्चन का एक बार में मैथ ही है, एक बार में रीजनिंग है, एक बार में जीके, एक बार में साइंस है, तो ऐसा मिलता है। तो ये उतना ठीक नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आप जब जाओगे तो आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा। मिक्स क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, एक क्वेश्चन मैथ रहेगा। हो सकता है 5 क्वेश्चन रीजनिंग दो, फिर 2 क्वेश्चन मैथ आ गया, फिर 3 क्वेश्चन साइंस आ गया, 2 क्वेश्चन जीके आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। अभी तक जो दिए हैं उसके बारे में बताते हैं। बिहार का ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है, एक तरह से नहीं रहता। तो मेरे हिसाब से उस तरह का अगर आपके पास मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, एकदम दिल खोल के लगाओ। 1-2 तरीका का मॉक टेस्ट ले लो। मॉक टेस्ट का बुक मेरे हिसाब से दी प्लेटफॉर्म का अच्छा है, किरण का भी है, सब अच्छा है, ठीक है, सब बुक अच्छा है। आपको बस मॉक टेस्ट करना है, उसके बाद आपको बताते हैं। ये हो गया। फिर 1 घंटा रेस्ट लेना है। मॉक टेस्ट के बाद 1 घंटा जरूर रेस्ट लो, एकदम मॉक टेस्ट के बाद एकदम 1 घंटा रेस्ट लो, क्योंकि ये शाम का टाइम हो जाएगा। शाम के टाइम 1 घंटा में आप 15-20 मिनट एकदम मस्ती से, बहुत 20 मिनट तक जितना चल सकते हो चलो, 10 मिनट जाओ, 10 कहीं दूर तक 10 मिनट स्पीड में जाओ, 10 मिनट में चले आओ, फिर रेस्ट करो, आराम करो, ठीक है। शाम को जरूर रेस्ट करना। उसके बाद आपको करना है क्या, फिर तब आप जब रेस्ट कर लिए, थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का मन है तो खा पी लो, इधर उधर घूम लो, ठीक है। 1 घंटा तो बहुत होता है घूमने के लिए। घूम के आने के बाद 7 बजे से आपको पढ़ने के लिए फिर से बैठना है। 7 से 8 साइंस का बुक पढ़ो, या तो चैप्टर वाइज या 10वां 8वां 9वां का बुक है थोड़ा बहुत पढ़ो, या चैप्टर वाइज लूसेंट का पढ़ लो, या फिर कोई प्रीवियस ईयर बुक है चैप्टर वाइज जिसमें थोड़ा बहुत थ्योरी है वो पढ़ लो। उससे पढ़ने से आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। जरूर आप पढ़ो, ओके। तो साइंस का बुक पढ़ना है। साइंस के बुक के लिए 7 से 8 लूसेंट भी पढ़ के देख सकते हो। लूसेंट में बायोलॉजी थोड़ा टफ रहता है, बाकी बात आप फिजिक्स पढ़ सकते हो और केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, बाकी बात बायोलॉजी भी पढ़ के देख लेना, ठीक है। या फिर आपके पास ब्रिलियंट गाइड करके बुक आता है 10th, जो अभी एग्जाम हो रहा है 10th और 12th का बिहार बोर्ड का, तो वो गाइड आप जरूर रखना। एक बार मेरा बात मानना, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, वो 3-4-10 साल का जो होगा वो जरूर रखना। क्वेश्चन उससे बहुत रहता है। अब 25 साइंस में से मेरे हिसाब से उसी से क्वेश्चन रहेगा। लोगों को पता नहीं है ये चीज़, लेकिन हम बता रहे हैं। अब गाइड बुक खरीदने में कभी भी ये मत करना, ठीक है। दाढ़ी मुड़वाना नहीं करना, बाल कटवाना बंद कर देना, लेकिन बुक जरूर खरीद। 3-4 तरीका का एक बार आप बुक खरीद लो। बुक कितना, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार बुक खरीद लिए बस हो गया। ये बुक, वो गाइड 10th और 12th का हर सब्जेक्ट का जरूर ले लेना, उससे आपको बहुत फायदा होगा। आप एक बार उसको करके देखो, देखना, और एग्जाम में जब आप बैठोगे ना तब आपको समझ में आएगा। साइंस ही नहीं, 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और पॉलिटी
उसके बाद हिस्ट्री, सबका लेके रखना। मेरा ये कहना है, बाकी बात आपके ऊपर डिपेंड करता है। साइंस का बुक पढ़ना, उसके बाद 7 से 8 शाम को साइंस का बुक पढ़ना, उसके बाद 8 से 9 जो है ना साइंस प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, 8 से 9 साइंस प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज ये। या फिर आप इसमें जैसे बिहार ऑल एग्जाम करके एक बुक किरण निकाला जिसमें बिहार का सारा एग्जाम का क्वेश्चन है, बिहार दरोगा ये सब का है, वो ले लो। या फिर रेलवे का ले लो, या फिर साइंस का ले लो, एसएससी का ले लो, सेंट्रल लेवल का, सीजीएल सीएचएसएल ये सब का। तो उसमें क्या होगा, एक स्पार्क पब्लिकेशन का आता है जो कि एसएससी का आपको हर एग्जाम का एक ही बुक में रहेगा, वन लाइनर, वो भी ले सकते हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि देखो आप जो पढ़ोगे ना, तो इसमें आप जब एक बार ऑब्जेक्टिव देख लोगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि आप जो पढ़े हो और क्वेश्चन क्या आता है। और अगर आप रेलवे का भी ले लेते हो, एसएससी का भी ले लेते हो, बिहार का भी ले लेते हो, तो 2-2 दिन डेली पढ़ना, ठीक है, 2-2 दिन डेली सबको पढ़ना। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत 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 फ़ायदा होगा 2-2 दिन पढ़ोगे तब। उसके बाद 9 से 10 रेस्ट, रात को 9 से 10 रेस्ट करना है। उसमें आप खाना पीना खा लो एकदम मस्ती से, थोड़ा देर इधर उधर मोबाइल तोबाइल देख लो, जो देखना है बात बात कर लो घर भर में, पटना में रहते हो तो जो करना है सब कर लो। उसके बाद 10 से 11 जीके का मिक्स क्वेश्चन पढ़ना है। जीके का मिक्स क्वेश्चन आप क्या पढ़ना है, जीके के मिक्स क्वेश्चन के लिए, मिक्स क्वेश्चन मतलब समझ लो कि जिसमें साइंस सारा क्वेश्चन जो एक एग्जाम में आता है वो मिक्स क्वेश्चन रहता है। प्रीवियस ईयर का आप ले सकते हो, किरण का, स्पार्क पब्लिकेशन का, या और भी बहुत सारा पब्लिकेशन का उसका ले सकते हो। या फिर जो भी आप बाजार में जाके देखो मिक्स क्वेश्चन का कोई अच्छा सा बुक आता है तो आप ले लो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि मिक्स क्वेश्चन आप करते रहोगे ना, तो आपने जो चैप्टर वाइज पढ़ा या फिर मॉक टेस्ट में आप जो पढ़ रहे हो दिख रहा है, तो वो सब मिक्स क्वेश्चन से आपका सॉल्व हो जाएगा। मिक्स क्वेश्चन में ऑप्शन वाइज होना चाहिए, तो टिक मार मार के आपको बहुत फायदा होगा। एक फायदा और है कि बुक रखना, तो रेलवे एसएससी का जरूर रखना। तो रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा है उसका मिक्स क्वेश्चन का मिल गया तो उसमें बना लेना, एसएससी का मिल गया तो एसएससी का बना लेना, बहुत फायदा करेगा। आप सिर्फ ये तैयारी इस एग्जाम के लिए नहीं कर रहे हो, मान लो आप नए नए कैंडिडेट हो, ठीक है, या बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, एक ही वजह है कि हम लोग जो है ना सिर्फ एक तरीका को अपनाते रहते। कौन सा तरीका, जो पहले से सब अपना रहा है। क्या हो रहा है कि सब लोग आता है चैप्टर वाइज कोई नहीं पढ़ता, एक होड़ में लगातार जीके पढ़ रहा है, जीके पढ़ रहा है, लेकिन वो एग्जाम में अच्छा सॉल्व करके नहीं आता है, तो फिर उसको लगता है यार एग्जाम बहुत टफ आ गया, बहुत क्वेश्चन टफ पूछ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, टफ कुछ भी नहीं रहता। दिक्कत हमारे में, हम लोग भी बार बार वही पढ़ते जा रहे, लेकिन ये क्या कर रहा है, जो चैप्टर से अलग अलग एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता जा रहा है, ठीक है, तो बहुत दिक्कत है। हम भी एक एग्जाम दिए थे, उसमें सेम क्वेश्चन हम लूसेंट पे पढ़े थे चैप्टर वाइज, और उसी को थोड़ा घुमा के दे दिया था। तो हम बहुत लोग से एग्जाम देने के बाद निकले, पूछे कि इसका क्या आंसर आया, तो लगभग लोग गलती बताए। जबकि हम क्वेश्चन जैसे पूछा था कि इस चीज में नोबेल पुरस्कार किसको दिया है, तो ऐसा था कि मान लो वो किसी चीज का खोज किया है, उसका इतना ही क्वेश्चन रहा था कि इस खोज के वजह से नोबेल पुरस्कार दिया गया, ऐसा क्वेश्चन था। और इसमें हमको पूछ दिया कि इसका खोज किसने किया, और जबकि हम जितना भी बुक पढ़े थे तो उसमें दिया था कि इसने इस चीज़ का खोज किया था, इसको नोबेल पुरस्कार दिया, ठीक है। और उसमें पूछ दिया कि इसने क्या चीज़ खोजा, इसने क्या चीज़ का खोज की है, तो लोगों को समझ में नहीं आया और ये बात ध्यान नहीं कर पाए कि इसने इस चीज़ को खोजा था तो इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यही सब है, इसलिए आप अलग अलग तरीका से पढ़ोगे ना तो आपको अलग अलग तरीका का माइंड लगेगा, अलग अलग तरीका का आपका सोच बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा आप कर सकते हो। तो मिक्स क्वेश्चन आप जरूर देखना, 10 से 11 बजे रात को मिक्स क्वेश्चन देखना, और उसके बाद 11 से 12 मॉक टेस्ट एनालिसिस करना। जो आप सुबह में मॉक टेस्ट दिए हो ना उसको एनालिसिस करना, ठीक है। उसको मॉक टेस्ट को एनालिसिस क्यों करने के लिए बोल रहे हैं कि देखो भाई, जो आप चैप्टर वाइज पढ़े हो ना, जो आप जैसे मैथ का हम बोले चैप्टर वाइज पढ़ो, जीके का चैप्टर वाइज पढ़ो, रीजनिंग का चैप्टर वाइज पढ़ो, तो वो आपको मॉक टेस्ट जब एनालिसिस करोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हम जो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं उसको मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। इंप्लीमेंट करना मतलब उसको उतना दे पा रहे हैं मॉक टेस्ट में या नहीं। बहुत लोग ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट में नहीं कर पाता है, चैप्टर वाइज देख के इधर उधर से बना लिया मैथ, ठीक है। जैसे होता क्या है कि मैथ का थ्योरी नहीं पढ़ा, पीछे देख के जो सॉल्यूशन दिया रहता है उसी से मैथ बना लिया, और उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस मैथ उसी से बना रहा है। जब मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं तो वहाँ पे नहीं बन पा रहा है, फिर लगता है अरे यार मेरे से मैथ नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, आपसे क्यों नहीं हो पाएगा मैथ ये आप जानो, क्योंकि हम थ्योरी को समझ नहीं रहे हैं। एक बार थ्योरी यानी कि बेस को आप समझ जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको मैथ में कुछ दिक्कत होता है मेरे को बोलो ना, आप, मैं आपको थ्योरी बताऊंगा कि कैसे इसका थ्योरी होता है, तब फिर आप बनाना, तब आपको लगेगा कि हाँ ये सच बोल रहा है। वैसे भी हम 1 महीने की छुट्टी ले रहे हैं, उस छुट्टी में कोशिश करेंगे एक व्हाइट बोर्ड लगा के जितना मैथ का थोड़ा 2-3 टॉपिक ही हो सके, 4 टॉपिक भी ही हो सके, और आपको 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बना के देंगे। और एक बार आप भाई पे विश्वास करके देखना, बस विश्वास करके देखना, बाकी बात आप पे डिपेंड करता है। मेरा तो जितना आप दम है उतना लगाएंगे आपके लिए, बाकी बात आपके ऊपर है, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने ऊपर की नहीं, ठीक है।
तो मॉक टेस्ट एनालिसिस करने से ये फ़ायदा है कि आपको समझ में आएगा कि हम जो फार्मूला याद किए हैं वो एग्जामिनेशन में उसको लगा सकेंगे कि नहीं। बहुत लोग ऐसा होता है कि फार्मूला याद किए लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं, तो मॉक टेस्ट देने से वही फ़ायदा होगा, ठीक है। और हर सेक्शन का एनालिसिस करना कि जीके में हम जो याद कर पा रहे हैं कहीं वो भूल तो नहीं जा रहे, कहीं तुक्का तो नहीं मारा जा रहा है। मॉक टेस्ट बनाने टाइम में तुक्का कभी मत मारना, जितना नंबर आता है पीछे में गोल करके, जैसे 150 क्वेश्चन में 70 ही सही हुआ तो 70/150 इतना लिखना, और कोशिश करना कि एनालिसिस करें और कौन सा मैथ में ये चैप्टर से मेरा बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है वो चैप्टर को एकदम संडे स्पेशल रखना। संडे स्पेशल एकदम वो चैप्टर को रपेट के बनाना। जैसे बार बार देख रहे हो कि कोई रीजनिंग का ये सेक्शन में हमारा बार बार गलती हो रहा है तो 3 घंटा उसी सेक्शन से 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन बना जाना। या मैथ में ये क्वेश्चन ये चैप्टर में हम बार बार फंसे उससे 200 क्वेश्चन बना जाना, ठीक है, संडे स्पेशल में। तो आपको मजा आ जाएगा, मजा, आपका हाथ कोई नहीं छुपाए। एक बार इस तरह का तैयारी कर लोगे फिर आदत हो जाएगा, बार बार आप ऐसे ही करते रहोगे, कोई भी एग्जाम आएगा। देखो सिर्फ यही एग्जाम नहीं, क्योंकि ये इस एग्जाम से आप जो है ना 2400 ग्रेड पे जाओगे, आपको 4600 तक जाना है। उसके लिए आपको अच्छा मेहनत करना होगा, एसएससी रेलवे ये सब में जाना है तो अच्छा मेहनत करना होगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना होगा। तो देखो भाई एक चीज़ और बताएं कि ये एग्जाम टाइमिंग का खेल नहीं है, नॉलेज का। क्योंकि आपको फिर से बता रहे हर वीडियो में बताते हैं कि 2 घंटा 15 मिनट टाइम देगा तो 15 मिनट हटा के चलो, 2 घंटा टाइम। 50 रीजनिंग कितना टाइम लोगे? अगर 50 रीजनिंग में 50 मिनट आप अगर टाइम देते हो तो आप सबसे बुड़बक लड़के हो। 50 रीजनिंग में 25 मिनट बहुत हो गया, 25 मिनट भी हम बहुत बोल रहे हैं, 25 मिनट बहुत हो गया भाई। इसलिए अगर फिर भी आप बहुत कमजोर हो तो 50 रीजनिंग को बनाने में 50 मिनट दिए, आपके पास 2 घंटा यानी टोटल 120 मिनट है। 50 रीजनिंग को बनाने में 50 मिनट दिए, 25 मैथ को बनाने में 25 मिनट दिए। 50 और 25 कितना होता है? 75 मिनट, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट। अभी भी आपके पास 45 मिनट है और 45 मिनट में आप आराम से 75 जीके पढ़ के, 75 जीके बनाने में 25 मिनट बहुत है, अभी भी 20 मिनट आपके पास बचा हुआ है, आराम से बना लोगे। इसलिए इस एग्जाम में नॉलेज का खेल है, जितना नॉलेज गेन करोगे तभी एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। नॉलेज गेन तभी होगा जब हर चैप्टर को आप बनाए रहोगे। हर चैप्टर को नहीं बनाए रहोगे तो आपके पास कितना भी टाइम है, मैथ कैसे सॉल्व करोगे? मान लो ये क्वेश्चन में 5 मिनट लगाना है, सॉल्व करना है, तो आप नॉलेज रखोगे तभी तो सॉल्व कर पाओगे। इसलिए चैप्टर वाइज जरूर पढ़ना, और सिर्फ इस एग्जाम के लिए मत पढ़ना, ताकि हाल फिलहाल में रेलवे भी आने वाला है, उसका भी तैयारी अच्छे से हो जाए, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम है जो आएगा, आपको अच्छा कर जाओगे, अच्छा। इसलिए इसको जरूर फॉलो करना। उसके बाद 11 से 12 मॉक टेस्ट एनालिसिस करना। एनालिसिस करने के बाद मॉक टेस्ट के लिए कौन सा बुक, किरण प्रकाशन का बुक ले सकते हो, रेलवे का दी प्लेटफॉर्म का बुक ले सकते हो, या आपको जो बुक लगता है वो बुक ले सकते हो। 2 बुक ले लो, 3 दिन इससे बनाओ, 3 दिन उससे बनाओ, देखो परफॉर्मेंस क्या है। और कभी भी मतलब कभी भी अच्छा मार्क्स आए तो गुमान नहीं करना है, और कम मार्क्स आए तो कभी भी रोना नहीं है, मेहनत करते रहना। कभी भी अपना मार्क्स दूसरे को मत बताओ और दूसरे से पूछो भी मत। सेम होता क्या है, देखो अगर एक ही, या फिर आपको टाइम मिलता है तो कहीं पे मॉक टेस्ट हो रहा है, ठीक है, या आपका दोस्त पटना में है, दी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट या रहमान सर का मॉक टेस्ट है बीएसएससी का, तो उससे मंगवा के एक बार वैसे भी बनाओ। और हाँ, जैसे किसी को 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? हो सकता है वो उसने 2 बार बनाया और आप बना रहे तो आपको 75 ही आ रहा है, आप फर्स्ट अटेम्प्टर हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। कभी कभी आपको जलाने के लिए भी आदमी उसको 80 आ रहा है बोल देगा, हमको तो इस सेट में 95 आता था, तो आप सही बोल दोगे उसको कि हमको तो 80 आया है, तो बोला अरे यार कैसे तुमको आया 80, हमको तो 100 आया, तो आपको फिर लगेगा कि अरे यार मेरा तैयारी खराब है, हमसे नहीं हो पाएगा, जब इसको 100 आ रहा है, इसका ये बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा। तो ये सब कभी मत सोचना, ठीक है, आप खुद पे विश्वास रखना। आप अगर रेगुलर 3 महीना कर लोगे तो आपका बीएसएससी निकल जाएगा, एकदम कुछ ज़्यादा बात नहीं है। 1 लाख लोगों से आपका बस तैयारी है, 1 लाख लोग आपके कंपटीटर है और कुछ भी नहीं है। और बाकी बात ये जो भी है आपको हम स्क्रीन पे लगा देंगे, देखना आप अपने हिसाब से। और बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि आपको इसको ही फॉलो करना है, जो भी फॉलो करना रेगुलर फॉलो करना, ताकि आप अच्छा कर जाओ। देखो भाई, एक आदमी से हमेशा बचना हम हमेशा वीडियो में बताते हैं कि जो 4-5-6 साल से तैयारी कर रहा है उससे सजेशन लेने जाओगे वो आपको हमेशा डिमोटिवेट ही कर देगा, बोलेगा हमसे नहीं हो पा रहा है, तुम कहाँ कर, ये अभी सेट में कितना वो वही सेट को 10 बार बनाया इसलिए उसको 120 नंबर आ रहा है, और आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आपको 70, 75, 80 ही आएगा। तो वो बताएगा जब हमको भी डर लग रहा है 120 में, तो तुम्हारा क्या होगा? ठीक है, आपको एक कहानी सुनाते हैं। मेरा BCHSL में हो गया था तो मेरा टाइपिंग बचा हुआ था, तो फर्स्ट टाइम टाइपिंग देने जा रहे थे, तो एक भैया थे पटना में रहते थे, उससे पूछे कि भैया टाइपिंग हो जाएगा क्या? तो पूछा कितना दिन है? तो बताया कि 30 से 45 दिन था, लगभग 45-48 दिन टाइपिंग देने में। तो वो बोला भाई हम 1 साल से कर रहे हैं, 6 महीना से किए तो हमसे हुआ ही नहीं, तुमसे कहाँ हो पाएगा? ठीक है, तो इस बात को हम अपने ऊपर ले लिए और उसको हमको झूठ करना था कि क्यों नहीं होगा। हम 8-8 घंटा एक दिन में पढ़ाई छोड़ दिए, 2 घंटा सिर्फ जीके याद करते थे, उसके बाद जितना मौका मिलता था हम टाइपिंग मारते थे। 8-8, 9-9 घंटा हम टाइपिंग मारे और हम 1 महीना में 35-38 का स्पीड ले आए।
ठीक है, यदि स्टार्ट किए थे तो 8 घंटा 9 घंटा टाइम, उंगली ऐसे रहता था भाई, ऐसे रहता था। तो जब उंगली ऐसे रहता था, ऐसा करने का मन नहीं करता था, तो मेरे को दिमाग में ये लगता था कि भाई क्या करे जो मेरे उंगली में ताकत आए, उंगली, क्योंकि उंगली जब तक फ्री नहीं होगा तब तक ऐसे से चलेगा नहीं स्पीड में, और ऐसे से ही चलेगा तो फास्ट होगा। तो हम सोचे क्या करें नहीं करें, तो लगता था कि उंगली में पावर लाने के लिए डिप्स मारे थे, लेकिन डिप्स मारे तो उससे बाह में पावर आता है, उंगली में नहीं। फिर हमको लगा कि क्या करे क्या करे, तो याद करते करते दिमाग में आया कि एक यंत्र जो आपको हम दिखाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम खोज के निकालते अपनी उंगली में पावर लाएं, और आपको भी हंसी आएगा कि ये सब भी आदमी सोचता है। उनको दिखाते थोड़ा खोज के। ये देखिए, तो ये देखिए, ये वाला हम खरीदे, इससे हम फिर सुबह उठते थे, ऐसे करते, जब मौका मिलता था टाइपिंग के बाद, जब भी मौका मिले ऐसे ऐसे करते रहते थे। तो इससे क्या हुआ, मेरी उंगली में बहुत पावर आया, उंगली में देखिए, क्योंकि इससे ही उंगली में पावर आया। तो फिर इससे जब उंगली में पावर आया, जब एग्जामिनेशन से पहले जब टाइपिंग मारना, टाइपिंग टेस्ट जाके जहाँ पे टाइपिंग करते थे वहाँ टेस्ट देना स्टार्ट किए, रोज टेस्ट देना स्टार्ट किए, तो मेरा स्पीड जाने लगा 42, 45, 48 इस तरह से स्पीड होने लगा। तो 35 से 40 दिन में मेरा वैसा स्पीड हो गया। ये जब किए ना तो बहुत स्पीड बढ़ा, तो क्योंकि उंगली फ्री होने लगा। तो फिर जब उस समय तक उस आदमी को हम नहीं बोले, क्योंकि भाई देखो, रूम पे टाइपिंग मारना और एग्जामिनेशन में टाइपिंग मारने में बहुत फर्क होता है। और इतना ही हम टेस्ट मार दिए थे टाइपिंग का कि एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में गए, पटपटा के मार के आए, फिर रिजल्ट निकला, एक्यूरेसी 99% था, 1% मेरा सिर्फ गलती हुआ था, ठीक है। तो जब आए तो उनको बताएं, तो फिर वो उसका मुंह ऐसे हो गया। तो इसलिए किसी भी जो आदमी 5 साल 7 साल 8 साल तैयारी कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है उसका, वो आपको हमेशा डिमोटिवेट ही करेगा, अरे हम नहीं कर पाए तो तुम भी नहीं कर पाओ, ऐसा नहीं। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि जीके को 4 लोग के बीच में ही डिस्कशन करके याद करेंगे या लाइब्रेरी में जाके ही पढ़ेंगे तो ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप कितना फोकस्ड हो, कितना डिसिप्लिन हो, रेगुलर कितना एक पढ़ रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। रेगुलर करते रहोगे 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना में हो जाएगा। कभी भी स्टार्ट करना तो चैप्टर वाइज जरूर करना, थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आप जब तैयार हो जाओगे तो आपका हाथ छूने वाला नहीं होगा। और भाई 10,000 सीट निकलता है, उसके लिए 25,000 लाख फॉर्म गिरता है, तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल करना होगा, तभी आप सबको मात दे सकोगे। उसके लिए चैप्टर वाइज मिक्स क्वेश्चन 2-3 तरीका, जैसा हम बताएं वैसा आप करके देखो, उसके बाद जैसा हम बताएं वैसा आप करोगे। 2 महीना उसके लिए नफ है, 2 महीने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके भाई ने जो बताया वो कितना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। बाकी बात आप पे डिपेंड करता है। और वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, आपके लिए वीडियो था इसलिए थोड़ा बड़ा बन गया आज, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट था कि भाई कैसे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बार बार डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। हमेशा याद रखना, कम मार्क्स आए वो अच्छा है, रेगुलर पढ़ते रहना है। आपको स्टार्टिंग में 70 ही क्वेश्चन सही होगा, आपको बस ये ध्यान दे रहा है कि 70 क्यों सही हो रहा है, मेरा कौन सा सेक्शन में, जैसे मैथ रीजनिंग किस में कम आ रहा है। जैसे रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन सही आ रहा है तभी आप सही हो। अगर 30-35 आ रहा है तो आप सोचो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। 25 क्वेश्चन में मैथ में 22-20 क्वेश्चन सही हो रहा है तभी आप सही हो। 18-12 ये हो रहा है तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। जीके में चलो आपको 50 क्वेश्चन जीके में आपका 30-35 सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 25 साइंस में आपका 17 सही हो रहा है, 16 सही हो रहा है, तो 35 और 16 कितना होता है, 50 कितना होता है, 35 16 51। और आपको 110 क्वेश्चन सही करना है। 51 और 40 सही हो रहा है आपका किसमें, रीजनिंग में, तो कितना होता है 51 और 40 91। उसके बाद आपका मैथ्स कितना बच गया, मात्र 19 क्वेश्चन 110 नंबर लाने के लिए, ठीक है। आपको कितना रिलीफ हो रहा है, जबकि आप रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन और सही कर सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन जीके में सही कर सकते हैं ज़्यादा। इसलिए तैयारी करो, बाकी बात सब हो जाएगा, डरना नहीं है। बुक लेने में कभी पीछे नहीं हटना है, जितना हो सके बुक लो, सबको पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, मॉक टेस्ट लगाओ, कम नंबर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आगे तैयारी करेंगे। बाकी बात मोटिवेट हमेशा रहना है, रेगुलर पढ़ना है, हमेशा याद रखना है रेगुलर पढ़ना है। और हम लोग अपने ये भी याद रखना है कि घर की गरीबी को हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, ठीक है। और बाकी बात सब कुछ ठीक हो जाएगा खुद। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए अब वीडियो को इन करना ही पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर देखो, कुछ सीखो, और कुछ दिक्कत होता है तो टेलीग्राम पे आओ, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।